वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि किसी की जमीन नहीं छीनी जा रही है। अभी तो सबसे राय ली जा रही है, सभी अपनी राय दें, इसके बाद सदन में बिल को लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई जमीन आम लोगों की है तो उसकी जानकारी सरकार को तो होनी ही चाहिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह तो साफ होना चाहिए कि संबंधित जमीन किसकी है। बता दें कि लोकसभा में 8 अगस्त को केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश किया था। हालांकि इस दौरान लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा भी किया था। वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इसे गलत करार दिया है। बिल पेश करते हुए किरण रिजिजू ने कहा था कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस सदन को बताना चाहता हूं कि इस बिल में जो भी प्रावधान हैं उनसे आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा था कि वक्फ संशोधन बिल पहली बार इस सदन में पेश नहीं किया जा रहा। आज़ादी के बाद एक्ट लाया गया था 1954 में, उसके बाद कई संशोधन हुए। हम 1995 के कानून में संशोधन के लिए बिल ला रहे हैं, क्योंकि 2013 में ऐसे प्रावधान लाए गए जिससे वक्फ एक्ट 1995 का स्वरूप बदल दिया। यह बिल मुस्लिम समुदाय के भीतर महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए प्रतिनिधित्व और अवसर सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया है, जिन्हें आज से पहले कभी मौका नहीं दिया गया। किरण रिजिजू ने कहा कि जब से यह बिल मेरे द्वारा लोकसभा में पेश हुआ है, कई मुस्लिम समुदाय से मुलाकात भी हुई है। सभी ने बिल के संशोधन का स्वागत भी किया है। यह बिल मुसलमानों के लिए ही लाया गया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की नीति के तहत कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियां वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके दल को वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने के लिए धन्यवाद भी ज्ञापित किया। चौधरी ने कहा कि वक्फ एक्ट में संशोधन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यदि वक्फ बोर्ड की परिसंपत्तियों का उचित तरीके से रखरखाव किया गया होता तो इससे 12,000 करोड़ रुपए सालाना आय अर्जित हुई होती। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वक्फ एक्ट में बदलाव के लिए 2015 से ही सुझाव लिए जा रहे थे। वक्फ एक्ट में पहली बार कोई संशोधन नहीं किया जा रहा। 2013 में भी वक्फ एक्ट में बदलाव किया गया था। उन्होंने कहा कि वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन बिल पास होने के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपना नहीं बता सकेगा। जमीन पर दावे से पहले उसका वेरिफिकेशन करना होगा। इससे बोर्ड की मनमानी और मुट्ठी भर लोगों की दलाली पर रोक लगेगी। इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे नादी टीवी बिहार। शुक्रिया।